हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, बिहार एसएससी मतलब क्या ही बोला जाए इस आयोग के बारे में। इतना सुस्त, इतना मतलब लेट लतीफ़ और इतना अ, मतलब ऐसा आयोग जो पंचवर्षीय योजना की तरह अपने परीक्षाओं को लेता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी जो हमारा कंसर्न है वो सेकंड इंटर स्तरीय परीक्षा और उसके बाद CGL 4। ठीक है, तो CGL 4 जो है ये आपको जो है जनवरी लास्ट तक, फरवरी में आपको ये दिख जाएगा, 100% दिख जाएगा, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और इस वर्ष आपको ये सब दिख ही जाएगा। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए, छात्र की जीत हुई है। छात्र अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट की ओर से वर्डिक्ट आया है और उस वर्डिक्ट का अनुपालन करते हुए बिहार एसएससी ने अब छात्रों के हित में नोटिस दिया है और 42 छात्रों का रिजल्ट दिया है। ठीक है, और 16 जनवरी को अब इनको सब कुछ करवाना है। क्या है सारा मामला, एक बार डिटेल में देख लीजिए। और ये क्या अब हम लोगों को यही चीज़ बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए करना पड़ेगा, CGL 4 के लिए करना पड़ेगा, क्या क्या है सारा मामला, चलिए डिटेल में देखते हैं। तो देखिएगा, ये वो 42 छात्र हैं जिनको जो है यहाँ पे पास घोषित किया गया है। ठीक है, रोल नंबर इनका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अब बेसिकली जो है ध्यान रखिएगा, 16 तारीख को इनका DV है। ठीक, 16 तारीख को, 16 जनवरी को इनका DV है। तो प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक यानी प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, कोटि, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता इत्यादि के संबंध में प्रविष्टियों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी सुनिश्चित हो ले कि विज्ञापन की शर्त के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता धारण करते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र यहाँ पे 18B BCMC कोटि के लिए आयोग के वेबसाइट यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 18B आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत जो आप एडमिट कार्ड किए होंगे वो, मैट्रिक उत्तीर्ण मूल अंक प्रमाण पत्र। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से +2 समकक्ष के संबंधित मूल प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण संबंधित मूल अंक और प्रमाण पत्र, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान MBA लोक प्रशासन से स्नातकोत्तर यानी PGDM अथवा नगर प्रबंधक निवेश एवं प्रबंधन के संबंध में मूल अंक प्रमाण पत्र, कार्यानुभव संबंधित प्रमाण पत्र, संविदा या नगर प्रबंधक के पद पर कार्यरत निर्धारित के लिए यदि हो तो। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये था क्या, अब ये डिटेल में देखिए। ठीक है, तो देखिएगा, ये आज ही नोटिस रिलीज़ हुआ है। ठीक है, ये देखिएगा, तो क्या है, तो पद नगर प्रबंधक। अब ये देखिए, लगभग ये 18-19 में ये वाला वैकेंसी आया था, साल 2018-19 में। अब आगे देखिएगा, संबंध में SLP नंबर इतना है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य बनाम हिमल कुमारी एवं अन्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16/7/2024 यानी 16/7/2024 को जो है, अब देखिए ये जो है ना चीज़ें, 16/7/2024 को याद होगा, ताती तत्वा वाला भी वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, पारित न्यायाधीश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJ से नंबर इतना 2020 हिमल कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दिनांक 15/10/2020 को पारित न्यायाधीश का अनुपालन किया जाना है। पारित न्यायाधीश के अनुपालन के अनुक्रम में लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए शेष 42 सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा दिनांक 16/1/2025 को आयोग कार्यालय में पूर्व 10 बजे से निर्धारित है। तो 42 अभ्यर्थियों को प्रोविजनली यहाँ पे आमंत्रित किया गया, आप लोग जाए कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए, मोटा मोटी 7-8 साल पहले, रफली 7-8 साल पहले ये बहाली आई थी और अब इनसे 7-8 साल पहले का सब मांगा जाएगा। देखिए, जो अगर मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की बात है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इनसे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर वाला अगर ये सब मांगा जाए तो इनके पास अवेलेबल उस समय का हो ना हो, गॉड नोज। अगर नहीं होगा तो फिर ये छट जाएंगे। तो यही बात है कि अब ये क्या करेंगे, इनके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग इतने लंबे समय से एडमिट कार्ड नहीं बचा के रखते हैं। एडमिट कार्ड का व्यवस्था ये कहाँ से करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं। तो खैर, 42 छात्रों को दोबारा से बुलाया गया है और 42 छात्रों को बेस्ट ऑफ लक। और
ये जो है ताती तत्व वाला जो वर्डिक्ट आया था उसी संबंध में, उसी से को रिलेटेड है, इस वजह से 42 अलग से रिजल्ट दिया गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर ये कहा जाए तो मैं यही बोलूँगा 2025 में बेसिकली बिहार एसएससी जो आयोग है ये अब आपको एक्शन में तो दिख रहा है, कुछ ना कुछ नोटिस हर दूसरे तीसरे दिन आ रहा है। जब से नए चेयरमैन बने हैं तब से प्रोएक्टिव मोड में बिहार एसएससी दिख रहा है। चाहे ताती तत्व वाला के लिए फॉर्म रीओपन करने की बात करें +2 वाला, या अभी ये वाला नोटिस 42 छात्रों को डीवी के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो आयोग अब प्रोएक्टिव मोड में दिख रहा है। बहुत जल्द, जैसा मैंने आपको बोला है, 14 जनवरी के बाद से आपको +2 वाले के संबंध में एक बहुत बड़ा नोटिस दिखेगा कि एग्ज़ाम किस मोड में होना है, और साथ ही साथ परीक्षा से संबंधित आपको फिर आकलन लग जाएगा। और जो परीक्षा की बात करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये परीक्षा होली के आसपास या होली के बाद, ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल चांस है होली के बाद हो सकता है इंटर लेवल परीक्षा। और अगर CGL4 की बात करें तो वो CGL4 आपको इस मंथ के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ फरवरी तक आपको डेफिनेटली देखने मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में से इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो चले, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।